नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, पुराणों की मान्यता अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। विवाह आदि, मुंडन आदि, गृह प्रवेश आदि इन 4 महीनों में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मान्यता अनुसार प्राचीन समय में राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना शासन कर रखा था, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान विष्णु ने देवताओं को रक्षा का आश्वासन दिया। फिर उसी समय राजा बलि ने महान यज्ञ किया था। फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने को पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे राजा बलि से कि मुझे दक्षिणा दे दो। तब राजा बलि ने कहा कि मांग लो, तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए, मैं तुम्हें सर्वस्व दे सकता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे सर्वस्व नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पग धरती चाहिए। तब राजा बलि कहने लगा, बस प्रभु, इतनी सी बात है? तब मुझे कहीं भी से आप 3 पग धरती नाप लो। भगवान विष्णु कहने लगे, राजन, एक बार सोच लो। तब राजा कहने लगे कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हे ब्राह्मण, 3 पग भूमि ही तो तुमने मांगी है, तुम कहीं से भी 3 पग भूमि नाप लो। तब भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और वामन रूप में उन्होंने पाताल लोक और पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक तीनों नाप लिए 2 पगों में। अब भगवान विष्णु कहने लगे, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि कहने लगा कि प्रभु, आप तीसरा पग हमारे सिर पर रख लो। राजा बलि यह जानता था कि जी भगवान है, लेकिन फिर भी उसने भगवान विष्णु को दक्षिणा देने से मना नहीं किया, क्योंकि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जो थे, उन्होंने बता दिया था कि राजन, इन्हें दक्षिणा मत दो, जी भगवान विष्णु हैं, चल करके तुम्हें छलने आए हैं। लेकिन राजा बलि ने कहा था कि अगर भगवान विष्णु मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, अतएव मैं दान अवश्य दूंगा। यह जानते हुए भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया था। दोस्तों, माना जाता है कि जब राजा बलि संकल्प ले रहे थे तब शुक्राचार्य अंदर चले गए थे और भगवान विष्णु ने तिनके की सहायता से लोटे में छेद किया था, तो इसी कारण से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई थी। शुक्राचार्य के लाख मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया था। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए, तब तीसरा पग रखने को राजा बलि ने अपना सिर कर दिया और भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पग रख लिया। अब भगवान विष्णु कहने लगे, हे राजन, तुम और तुम्हारे समस्त तीनों लोक अब हमारे हो गए। फिर राजा बलि कहने लगा, हे प्रभु, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आपका तीनों लोकों सहित हो गया हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोकों को मुक्त करा लिया था। अब भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हारी दानशीलता से और सहनशीलता से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब राजा बलि कहने लगा, हे प्रभु, हमारे पास रहने का वरदान दे दो कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ रहने लगे। यह देखकर सभी देवता परेशान हो गए। तीनों लोकों में त्राही मच गई। भगवान विष्णु के बिना पूरा संसार सूना हो गया। माता लक्ष्मी जी अत्यंत परेशान हो गई। फिर माता लक्ष्मी ने सोचा, भगवान विष्णु को राजा बलि से अपने पति को मुक्त जरूर कराएंगी, और इस प्रकार माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ बहन बनकर उन्हें राखी बांधने को गई। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के लिए राखी बांधी और वचन लिया और अपने पति को मुक्त करा लिया वचन में।
तब राजा बलि अत्यंत दुखी हो गया। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु को बड़ी दया आई और वह कहने लगे, हे राजन, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे यहाँ 4 महीने के लिए आया करूँगा। तब से भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल की एकादशी, जो देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं और वह एक निद्रा में सो जाते हैं। उनका एक रूप वामन अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था वह राजा बलि के यहाँ रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और इन महीनों में शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। पुराणों की मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब चले जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि का कार्य संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भोलेनाथ को सृष्टि का कार्य सौंप कर जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की और राजा बलि की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।